जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग ज़ेहनपोरा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ज़ेहनपोरा ये न्यूज़ में है। ठीक है, हुआ क्या कि यहाँ पे एक्सकेवेशन हो रहा था, तो एक्सकेवेशन में मिला 2000 ईयर ओल्ड बुद्धिस्ट साइट मिला यहाँ पे। ठीक है, और ये जो ज़ेहनपोरा है ये जम्मू कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है और ये इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ है। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं, है ना। ये न्यूज़ आपके सारे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है एज अ करंट अफेयर। ठीक है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सिर्फ यूपीएससी नहीं, जितने और भी एग्ज़ाम हैं वो सब के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इस न्यूज़ को हम लोग कवर करते हैं। सबसे पहले ये आप देख रहे हैं, ये कश्मीरी स्टाइल में बना हुआ मैन्युस्क्रिप्ट है। ठीक है, प्रजना परमिता सूत्र ये मैन्युस्क्रिप्ट है। ठीक है, 11वीं सेंचुरी का मैन्युस्क्रिप्ट है, जिसका कुछ सिग्निफिकेंट स्टाइल होता है। ठीक है, ये कश्मीरी स्टाइल पे बेस्ड है। कश्मीरी स्टाइल के कुछ सिग्निफिकेंट फीचर्स हैं, जैसे कि स्वेलिंग ब्रेस्ट और कंस्ट्रिक्टेड वेस्ट। ठीक है, नैरो वेस्ट होता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ज़ेहनपोरा न्यूज़ में क्यों है, ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट क्यों है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने मन की बात में इस लोकेशन की बात कहे थे। ठीक है, अब जो रीसेंट एक्सकेवेशन हुआ है उससे पता चलता है कि 2000 ईयर ओल्ड बुद्धिस्ट रिमेन्स यहाँ पर मिले हैं कुषाण पीरियड के। ठीक है, अब इसका हम लोगों को एविडेंस एक और मिलता है कि फ्रेंच म्यूज़ियम में एक आर्काइवल फ़ोटोग्राफ रखा गया है प्रिजर्व करके। ठीक है, वहाँ पे बारामूला में ही 3 एशियन स्टूपास होने की बात कही गई है। ठीक है, फिर देखिए एम्परर अशोका एंड बुद्धिस्ट इन कश्मीर। ठीक है, तो जो अशोका मॉडर्न रूलर थे, ठीक है, ट्रेडिशनली बिलीव टू हैव वो श्रीनगर को फाउंड किए थे। ठीक है, इस्टेब्लिश किए थे बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज एंड स्तूपास इन कश्मीर। ठीक है, अशोका रोल इन स्प्रेडिंग बुद्धिज़्म इज़ वेल डॉक्यूमेंटेड। ठीक है, कलिंगा वॉर के बाद वो धम्मा को अडॉप्ट किए थे, स्तूपास बिल्ड किए थे, विहारास बनाए थे, पिलर्स कंस्ट्रक्ट किए थे और मिशनरीज़ को भेजे थे एशिया में। ठीक है, बुद्धिज़्म को फैलाने के लिए। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन कौन गया था, कहाँ कहाँ गया था, किसको वो भेजे थे। ठीक है, वाई दिस मैटर्स, अब ये मैटर क्यों करता है। तो इससे ये पता चलता है कि कुशानास के पहले भी कश्मीर रीजन में बुद्धिज़्म स्प्रेड हो चुका था, बुद्धिज़्म पहुंच चुका था। ठीक है, और ये हाईलाइट करता है कि कैसे बुद्धिज़्म आगे फैला था। ठीक है, अब कश्मीर एक स्ट्रेटेजिक जियो लोकेशन पे स्थित है। ठीक है, जहाँ पे मॉन्क्स का मूवमेंट होता है। ठीक है, टेक्स्ट का ट्रांसमिशन होता है और महायान बुद्धिज़्म को फैलाया गया था। ठीक है, ये लाई करता है इंडस गंधार रीजन में। ठीक है, तो जो हमारा इंडिया है, ठीक है, ये जो रीजन है, ये रीजन है नॉर्थ वेस्ट इंडिया, इंडस गांधार रीजन। ठीक है, तो हिमालय कॉरिडोर लीडिंग टू सेंट्रल एशिया एंड तिब्बत, है ना। तो अब देखिए कल्चरल और इंटेलेक्चुअल ब्रिज बनाता है इंडिया और बाकी कंट्रीज के बीच में। ठीक है, अब कश्मीर को संस्कृत टेक्स्ट में, ठीक है, शारदा पीठ कहा गया है। ठीक है, शारदा पीठ मतलब अ सेंटर ऑफ लर्निंग। ठीक है, शारदा मतलब गॉडेस ऑफ लर्निंग और पीठ मतलब सेंटर। ठीक है, सेंटर ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है
कि जो कश्मीर है वो एक नालंदा और तक्षशिला की तरह मेजर इंटेलेक्चुअल हब था। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे स्कॉलर्स आते थे, ठीक है, पढ़ने के लिए। बुद्धिस्ट हो गए, शैवाल हो गए, वैष्णवा हो गए, सब आते थे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो अब नागार्जुना और राइज ऑफ महायान बुद्धिज़्म। ठीक है, तो जो नागार्जुना थे वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे, ग्रेटेस्ट बुद्धिस्ट फिलोसोफर थे। ठीक है, जो मध्यमका यानी कि मिडिल वे फिलॉसफी को प्रोपाउंड किए थे। मध्यमका जो फिलॉसफी है वो बोलता है कि हमको किसी चीज़ में एक्सट्रीम नहीं जाना है। ठीक है, वो हर एक फॉर्म ऑफ एक्सट्रीम को रिजेक्ट करते थे। ठीक है, और वो इंट्रोड्यूस किए थे शून्यता, ठीक है, एम्प्टीनेस को। तो रियलिटी हैज़ नो परमानेंट एसेंस। ठीक है, ये उनका मानना था कि सब कुछ शून्य है। ठीक है, कश्मीर में क्या उनका रोल था? स्टडिंग नागार्जुना आइडिया। कश्मीर में नागार्जुना के आइडियाज़ को पढ़ा जाता था। वहाँ पे महायान टेक्स्ट को प्रिजर्व किया गया और फिलोसफिकल डिबेट्स होते थे। ठीक है, कुषाण पीरियड में क्या हुआ? कुषाण पीरियड एम्परर कनिष्क। तो जहनपोरा रिमेन बिलोंग टू द कुषाण पीरियड। ठीक है, कुषाण एरा के टाइम का जहनपोरा है। ठीक है, जो कनिष्क थे वो महायान बुद्धिज़्म के ग्रेटेस्ट पैट्रन थे। ठीक है, रूल्ड अ वास्ट एम्पायर कनेक्टिंग इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। ठीक है, तो कुषाण पीरियड इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ये बुद्धिज़्म को एक इंटरनेशनली फैलाए, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड किए। ठीक है, और आर्ट फॉर्म लाइक गंधारा स्कूल यहाँ पे फ्लरिश हुआ। ठीक है, अब फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, पहला जो काउंसिल हुआ था वो राजगीर में हुआ था। ठीक है, उसको पैट्रन किए थे अजातशत्रु। सेकंड काउंसिल हुआ था ये वैशाली में हुआ था, पैट्रन किए थे काल अशोक। थर्ड काउंसिल हुआ था पाटलिपुत्र में और इसको पैट्रन किए थे अशोक। फोर्थ काउंसिल जो हुआ था वो कश्मीर में हुआ था, इसको पैट्रन किए थे कनिष्क। ठीक है, तो फोर्थ काउंसिल कश्मीर में हुआ था, प्रिसाइडेड बाय वासुमित्र। वासुमित्र इसको प्रिसाइड किए थे। ठीक है, और प्रोमिनेंट पार्टिसिपेंट में अश्वघोष आते हैं। ठीक है, तो इस फोर्थ काउंसिल का आउटकम क्या था? आउटकम ये था कि महायान डॉक्ट्रिन यहाँ पे एक सिस्टमेटिक वे से प्रेजेंट किया गया। ठीक है, जिसका एम्फोसिस था कंपैशन पे, बोधिसत्व आइडियल्स, यूनिवर्सल सल्वेशन, ये सब पे फोकस था। ठीक है, महायान डॉक्ट्रिन का। अब देखिए, अब जो कश्मीर है वो एक लॉन्च पैड बन गया था ग्लोबल बुद्धिज़्म का। ठीक है, यहीं पे महायान बुद्धिज़्म को स्प्रेड किया गया गांधार में, काबुल में, बैक्ट्रिया में, चाइना एंड ईस्ट एशिया में, यहाँ पे स्प्रेड किया गया। ठीक है, की एविडेंस के तौर पे गिलगिट जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो बताता है कि हमारा जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेक्स्ट है। ठीक है, गिलगिट मैन्युस्क्रिप्ट, जिसको संस्कृत और प्राकृत पे लिखा गया है। ठीक है, इससे हमको ये पता चलता है कि बुद्धिस्ट नॉलेज और वहाँ के जो स्कॉलरली जो लोग थे वो सब इसी एरिया में थे। ठीक है, इसी एरिया में होता था। ठीक है, अब बुद्धिज्म से रिलेटेड कुछ ओरिजिन देख लेते हैं। ठीक है, जो एनसीईआरटी में दिया गया है। तो देखिए, बुद्धा वाज बोर्न सिद्धार्थ गौतम। ठीक है, बुद्धा जो थे वो सिद्धार्थ गौतम के नाम से जन्मे थे। ठीक है, उनके फादर का नाम था सुद्धोधना, किंग सुद्धोधना। ठीक है, ये लुम्बिनी में पैदा हुए थे, मॉडर्न डे नेपाल में। ठीक है, तो ये अपने लाइफ में 29 एज से पहले तक कहीं बाहर जाते नहीं थे और लैविश लाइफस्टाइल जीते थे। ठीक है, राजा की तरह। फिर 29 एज में वो बाहर निकले तो वो देखे ओल्ड एज, सिकनेस, डेथ और एसेटिक। ठीक है, यानी कि मॉन्क, इन लोगों को देखे वो, और वो रियलाइज़ किए कि जो सफरिंग है वो यूनिवर्सल है। ठीक है, सफरिंग एक यूनिवर्सल है। ठीक है, फिर वो एनलाइटमेंट के खोज में निकले और बोध गया में उनको एनलाइटमेंट मिला। ठीक है, और वो बन गए एनलाइटन वन बुद्धा, और उन्हीं को तथागत कहा गया। ठीक है, अब वो फर्स्ट सरमन दिए
सारनाथ में, सारनाथ को डियर पार्क कहा जाता है, ठीक है। वहीं पे धर्मचक्र प्रवर्तना हुआ था, ठीक है। धर्मचक्र परिवर्तन या फिर प्रवर्तना यानी कि टर्निंग द व्हील ऑफ धर्म, ठीक है। धर्म का जो व्हील था वो उसका पहिया घुमा दिए थे वो, ठीक है। फिर 4 नोबल ट्रुथ वो दिए थे। पहला तो वो बोले थे कि लाइफ इज़ सफरिंग, ठीक है, कि लाइफ में बहुत दुख है। दूसरा वो बोले थे दुख किसकी वजह से, दुख डिज़ायर की वजह से, जो इच्छा है उसकी वजह से, ठीक है। समुदाय कहते उसको। फिर वो बोले कि इस दुख का निवारण तो है, ठीक है, निरोध कहे वो, ठीक है। फिर वो बोले कि 8 फोल्ड पाथ है उसको फॉलो करो और दुख से आप छुटकारा पा जाओगे, ठीक है। तो वो बोले अष्टांग मार्ग को फॉलो करो, ठीक है। फिर आता है महायान बुद्धिज़्म। तो महायान बुद्धिज़्म 1st सेंचुरी में आया था, ठीक है, लगभग 1st सेंचुरी में। इसका जो डॉक्ट्रिन है वो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में डेवलप हुआ था, ठीक है। आचार्य नागार्जुना जो थे वो प्रोमिनेंट फिगर में आते हैं महायान बुद्धिज़्म से रिलेटेड, ठीक है। और वही मध्यमिका फिलॉसफी दिए थे, ठीक है, जो एक बेसिस बनता है महायान बुद्धिज़्म का, ठीक है, मिडिल पाथ, जो भी हम लोग पढ़े थे, ठीक है। फिर जो अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग था वो सेल्फ अटेन निर्वाण के ऊपर था, ठीक है, कि खुद का निर्वाण करो उसके लिए, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे एक सेवियर इमर्ज हुआ, आइडिया ऑफ सेवियर, ठीक है, कि दूसरों को भी सल्वेशन प्रोवाइड कराओ, ठीक है। तो इसीलिए जो कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्व है वो इमर्ज हुआ। तो बोधिसत्व ऐसे लोग थे जो कंपैशनेट बीइंग होके खुद का मेरिट डेवलप करते थे, ठीक है, और वो खुद अटेंड ना लेके दूसरों को हेल्प करते थे, ठीक है। उनको बोधिसत्व कहा गया था कि अपना जो एनलाइटमेंट है, अपना जो निर्वाण है, अपना जो निब्बना है उसको मैं डिले कर दूंगा और दूसरों को मैं टीच करूंगा ताकि वो भी उस रास्ते पे चले, वो भी सल्वेशन पा सके, वो भी निर्वाण पा सके, वो भी एनलाइटन हो सके, ठीक है। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेट व्हीकल, इसको ग्रेट व्हीकल कहा गया, ठीक है। महायान बुद्धिज्म को ग्रेट व्हीकल कहा गया, ठीक है। और जो इस व्हीकल को मानते थे वो दूसरे व्हीकल को लेसर व्हीकल कहते थे, यानी हीनयान को वो लेसर व्हीकल कहते थे, ठीक है। और जो महायान बुद्धिज्म है इसको नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट एशिया में स्प्रेड किया गया, फैलाया गया, प्रेवलेंट था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था न्यूज़ में वो, और वो टॉपिक क्या था, जहनपुरा से रिलेटेड, ठीक है। तो हम लोग इसको पूरा देख लिए हैं, ठीक। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।